बाण उस दिशा से आया है। जाओ महल के उस पार जाकर देखो ये बाण किसने चलाया। पकड़ो उसको। इस बाण की नोक पर अवश्य कोई भयानक विष लगा हुआ है महाराज, और जिसने भी ये बाण चलाया है उसका निशाना अचूक है। ये सब षड्यंत्र है। गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? महाराज, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, परंतु वहां हमें कोई नहीं मिला। महाराज, मुझे आशंका है कि कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। बड़ी कोई घटना घट सकती है। ये उसी का पूर्वाभास है। कामिनी इतनी साधारण चाल कभी नहीं चलती है मंत्री महोदय। यदि किसी तरह मेरी चाल असफल हो जाए तो एक बात का ध्यान रखना कि वो चोर किसी भी हाल में बचने ना पाए। तुम निश्चिंत रहो कामिनी, मेरा निशाना कभी विफल नहीं जाता। सिर्फ एक मामूली चोर के कारण मैं अपने भविष्य के भव्य अभियान का इतना बड़ा नुकसान कैसे होने दे सकती थी, है ना? सभी प्रभु की इच्छा है कामिनी। अच्छा, यह तो समझ में आ गया, पर इसके बाद? इसके बाद तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतीक्षा। कल उर्मी का जन्मदिन है और कल ही महाकमल खिलेगा। बस एक बार कमल के खिल जाने के बाद उर्मी का जन्मदिन ही उसकी मृत्यु का दिन बन जाएगा और उसके प्राण जाएंगे मेरे हाथों से। तुम्हारी नहीं कामिनी, कहो कि सब प्रभु की इच्छा है। सब प्रभु की इच्छा है। ऐसा लगता है कि बाण यहीं से चलाया होगा। क्या हुआ उर्मी? आज इतनी सारी घटना घटते देख तुम्हारा मन विचलित हो गया उर्मी? अरे पगली, मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात की चिंता? सभी कह रहे थे कि ऐसी दुर्घटना आज से पहले इस महल में नहीं हुई, तो फिर अचानक से क्यों कंचन, क्यों?
अच्छा कंचन, क्या सच में हमारा कोई बुरा चाहता है? कोई नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो नहीं पहुंचा पाएगा। अब तुम बिना वजह चिंता करना छोड़कर मुझे मुस्कुरा के दिखाओ। दरअसल बात यह है कि आंखों के सामने ऐसी एक मृत्यु देखकर मन भारी भारी सा हो गया, और कुछ नहीं। इतनी रात्रि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा बनकर किसी का भला करने निकले हो क्या? लगता है अभी भी तुम लोग उस सामान्य प्राणी के लिए अभी भी निराश हो। मैं तो पहले ही समझ गया था। पहले से समझ गए मतलब? तुम क्या जानते हो उसे? ना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। किंतु तुम्हारा मुख देख के तो लगता है कि तुम्हें सब पहले से ही पता था। बोलो बोलो सोमेश्वर, वरना मैं तुम्हें महाराज के पास ले जाऊंगा। बोलो बोलो तुम। मैंने कहा ना, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, कंचन, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ दो मुझे, मैं बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, कंचन, छोड़ दो मुझे, कंचन, छोड़ो, छोड़ दो कंचन, छोड़ दो, कंचन, छोड़ दो, कंचन, कंचन। चल चल चल, जल्दी ये चल। आपने क्या किया भैया? कंचन को क्यों धक्का दिया आपने? चल चल भैया। कंचन, कंचन हाथ दो मुझे, कंचन। उर्मी, कंचन, कंचन ऊपर आओ, तुम्हें ऊपर आना ही होगा। ऊपर आओ कंचन, ऊपर आओ कंचन, ऊपर आओ। वो सोमेश्वर को तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। उर्मी, सोमेश्वर निश्चय ही इस घटना के बारे में सब कुछ जानता है, और ये बात मुझे पिताजी महाराज को बताना होगा। परंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? इस घटना के बाद तो हमने उन्हें देखा ही नहीं। ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो उर्मी। फिर क्या वो सभा कक्ष में? आप क्या आशंका कर रहे हैं गुरुजी? मेरी आशंका एक दिन की नहीं, बहुत दिनों की है। बहुत दिन पहले से ही मुझे लग रहा है कि कोई इस परिवार का अनिष्ट करना चाहता है। ये क्या, तुम दोनों इस समय यहां क्यों? परंतु गुरुजी, इस परिवार में ऐसा कौन है जो हमारा अनिष्ट चाहेगा, और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य सिर्फ एक है, सत्ता का लालच। मतलब? सन्यासी ठाकुर की बातें याद नहीं? एक अशुभ शक्ति महापद्य की क्षमता को प्राप्त करना चाहेगी, इसलिए उस पद्य और उसके रक्षक पर हमेशा विपत्तियों का साया मंडराता रहेगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? उर्मी के जीवन पर कोई विपत्तियों का साया पड़ने वाला है? बोलिए ना गुरुजी, आप चुप क्यों हैं? क्या आपके मन में कोई आशंका उत्पन्न हुई है? चलो, हाँ, सबको बताना होगा। सोमेश्वर जरूर उस व्यक्ति को पहचानता होगा। चलो। आप कौन है और इस समय आपने महल के अंदर प्रवेश कैसे कर लिया? क्या आपको प्रहरियों ने नहीं रोका?
कोई भी प्रहरी मुझे रोक नहीं सकता राजकुमार कंचन। आप मुझे पहचानते हो? जानता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं उर्मी को भी जानता हूँ। आइए सन्यासी महाराज, आइए। प्रणाम मुनिवर। किंतु आप इस समय अचानक यहाँ पर? उर्मी का जन्म दिवस तो कल है मुनिवर। तो क्या सच में ही कोई क्या अनिष्ट होने वाला है? आप सबको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उर्मी के जन्मदिन पर ही उसी के हाथों यथा समय यह महापद्म प्रतिष्ठित होगा। किंतु इस शुभ कार्य में भाग लेने के लिए उर्मी को कुछ नियम और आचरणों का पालन करना होगा, और यही बताने मेरा आगमन हुआ है। क्या नियम पालन करना होगा ऋषिवर? कहूंगा, मैं सब कुछ समझा कर कहूंगा, परंतु उससे पहले कंचन और उर्मी को यहां बुलाने की व्यवस्था कीजिए महाराज। उफ, अब मुझसे और सहन नहीं होता। हर समय हर किसी के होठों पर बस उर्मी 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 उर्मी। क्या हुआ है? क्या हुआ है लक्ष्मी? माँ, आपने कहा था कि कल मेरे जन्मदिन पर कंचन मेरा उपहार होगा, परंतु वो उर्मी का साथ छोड़ ही नहीं रहा है। उन्हें देखकर तो लगता है कि उन्हें अलग करना असंभव है। मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, ये याद रखना सोमेश्वर। बेटी, तुम थोड़ा शांत रहो और धैर्य रखो। माँ ने जो वादा किया है, तुम्हारे जन्मदिन पर अवश्य तुम्हें वो उपहार मिलेगा। सच में? सच्ची। कल पहली और आखिरी बार उर्मी और मेरा उद्देश्य एक समान होंगे। कल ही महाकमल खिलेगा। किसी भी स्थिति में कल के योजना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, वो ख्याल मुझे ही रखना होगा। चलो देखते हैं कल क्या क्या होता है। कल मुझे क्या करना होगा माँ? ऋषि महाराज कुछ कहेंगे? जाओ। उर्मी बेटी, यहाँ आओ। उर्मी बेटी, कल तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, और इस कार्य के लिए तुम्हें बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी। क्या करना होगा बताइए। तुम्हें संपूर्ण दिन उपवास रखना होगा। गोधूली बेला में जब तक महापद्म जागृत संपन्न न हो तो अन्न ग्रहण नहीं कर सकती, यहां तक कि पानी भी नहीं। उपवास के पश्चात मंगल स्नान कर तुम्हें पद्म मंदिर जाना होगा, और तुम्हारे हाथों से ही महापद्म जागृत होगा। समझी? परंतु
यदि गलती से भी तुमने अन्न ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा इतना सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा और यह महापद्म जागृत नहीं होगा। क्यों? यह सब ध्यान रहेगा? हाँ, मुझे याद रहेगा। वचन देती हूँ, कल मैं सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगी। मुस्कुराता आसमान, गाती हवाएं, सबके बीच खुशियाँ है। उर्मी के जन्मदिन पर जगत रोशनियों से सजा है। इंद्रधनुष की 7 रंगों की जटा, देखो भौरे पक्षी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। मुस्कुराता आसमान, गाती हवाएं, सबके बीच खुशियाँ है। उर्मी के जन्मदिन पर जगत रोशनियों से सजा है। जन्म दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद कंचन, और इस साल भी तुमने मुझे सबसे पहले शुभकामनाएं दी। उर्मी, उर्मी, कंचन, तुम्हारी बातचीत अगर समाप्त हो चुकी हो तो क्या मैं उर्मी को अनुष्ठान के लिए ले जाऊं? दीदी, उर्मी को मिठाई अभी मत खिलाइए। क्रोधित ना हो दीदी, मैं आपको बाधा देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कदाचित सन्यासी महाराज ने कहा है कि जब तक उर्मी के जन्मदिन का आयोजन संपन्न नहीं हो जाता तब तक उसे भोजन नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको मना किया। अच्छा? जी हाँ दीदी, नहीं तो पद्म जागरण के समारोह के नियम भंग हो जाएंगे। ओह, नहीं नहीं, यदि सन्यासी जी ने कहा है कि उर्मी अन्न ग्रहण नहीं कर सकती है तब उसे कुछ भी खिलाने का प्रयास करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। मैं भी नहीं चाहती कि आज के आयोजन में कोई विघ्न घटे। मैं भी नहीं चाहती। राज्य की सभी प्रजाओं को आज शाम के अनुष्ठान के लिए आमंत्रण भेज दिया गया है। सभी शाम तक अवश्य आ जाएंगे।
वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ महाराज। आज मेरे लिए बड़े आनंद का दिन। इतने वर्षों से मैं जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, वो दिन आज उपस्थित हुआ। और ये दिन, ये खुशी का दिन मुझे दिया है उर्मी ने। इसलिए आज उर्मी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस राज्य में अब तक का सबसे बड़ा उत्सव आयोजित होगा। सबसे बड़ा। सिर्फ उर्मी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्सव? मेरे जन्मदिन का कोई मूल नहीं, मेरे लिए कोई नहीं। परंतु महाराज, ये भी ना भूलें, आज सिर्फ उर्मी का ही नहीं, लक्ष्मी का भी जन्मदिन है। आज हमारे दोहरे आनंद का दिन है और इन दोनों के आनंद की रोशनी से ये राजमहल आज जगमगाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे कारण दूसरे स्थान पर नहीं रह सकती। मुझे भी अपनी जगह बनानी होगी। तुम्हारा ये गुणगान अब मुझे बंद करना ही होगा। आज का ये उत्सव तुम्हें आसानी से संपन्न नहीं करने दूंगी उर्मी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी, कुछ भी नहीं। रुक्मिणी, हमने निर्णय लिया है कि आज ही सभा के बीच उत्सव समाप्ति पर घोषणा करूंगा कि उर्मी श्रीमान कंचन कुमार की भाविस्त्री होंगी, अर्थात हम दोनों की होने वाली पुत्रवती। महाराज, मुझे तो पहले से आपके मन की इच्छा का आभास हो गया था। अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ, इसीलिए मैंने पहले ही सब सागरहार कुल देवता के चरणों में अर्पित कर दिया, ताकि कल मैं वही हार उर्मी के गले में अपने हाथों से पहना सकूं। हमारी उर्मी अपने साथ साथ इस राज्य के लिए भी महापद्य के रूप में सौभाग्य लेकर आई है ना? हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है। उर्मी और कंचन उस सौभाग्य के भागीदार होंगे। तुम देख लेना। लेकिन महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? हाँ, देखिए, जो अशुभ शक्ति महापद को अपने कब्जे में ले सकती है, सन्यासी ठाकुर के अनुसार वही अशुभ शक्ति यदि कुछ भयंकर निकला तो महाराज, मेरे उर्मी कंचन तो अभी बच्चे हैं, वो उस अशुभ शक्ति से कैसे लड़ पाएंगे? आप ही बताइए ना। उर्मी के भाग्य में जब महापद्य की रक्षक बनना पहले से ही लिखा हुआ है, तो उस अशुभ शक्ति के विरुद्ध लड़ने का उपाय भी अवश्य होगा। इतनी चिंता करके आप व्याकुल मत होइए रानी। महाराज, आप समझ नहीं रहे हो, चिंता करने के बहुत से कारण हैं। पिछले दिन जो राजप्रसाद में हुआ, यदि वो सच में किसी बड़े संकट का संकेत था और यदि सचमुच उस अशुभ शक्ति ने अपनी साजिश शुरू कर दी, तो मैं क्या करूंगी महाराज? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। इतनी देर से प्रतीक्षा किए जा रहा हूँ, उर्मी को अभी तक नहीं सजाया गया। आप लोग थोड़ा हटिए ना, मुझे उसे देखना है।
तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो उर्मी, संपूर्ण पृथक। अभी कुछ समय में हम सभी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। मेरी भी वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। अब जितना भी चाहो उत्सव मना लो, क्योंकि इसके बाद उत्सव मनाने के लिए बेचारी उर्मी जीवित ही नहीं रहेगी। अद्भुत, सचमुच महाराज, अद्भुत है इस मंदिर की शोभा। महाराज, पद्म जागरण के बाद पूजा संपन्न होते ही इस पद्म मंदिर का द्वार आप आम जनता के लिए खोलने की व्यवस्था करें। अवश्य मुनिवर। अब से कुछ ही क्षणों में पद्म जागरण उत्सव आरंभ होगा, लेकिन उससे पहले उर्मी को अपने अंतिम नियम का पालन करना होगा। यहां से इसी क्षण सभी लोग उर्मी को छोड़कर आगे बढ़े। और मंदिर में जाकर उर्मी की प्रतीक्षा करें। किंतु ऋषिवर, मैं यहां से मंदिर तक उर्मी को अकेले ही जाना होगा और ध्यान रखना होगा आकाश में चंद्रमा की ओर। चंद्रमा के लाल रंग धारण करते ही उर्मी की यात्रा आरंभ होगी। परंतु एक बात ध्यान रखना उर्मी, इस चंद्रमा के पूर्ण रूप लाल होने से पहले ही तुम्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा, क्योंकि आकाश का चंद्रमा जैसे ही पूर्ण लाल होगा हमें पद्म जागरण अनुष्ठान आरंभ करना होगा। मुझे उम्मीद है सभी स्पष्ट समझ गए होंगे। पद्म जागरण से पहले उर्मी का अंतिम कार्य यही है। उर्मी, ऋषिवर की सारी बातें ध्यान में रखना, समझी? और मंदिर में सावधानी से पहुंच जाना। उर्मी, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करूंगा, तुम जल्दी आना। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी उर्मी। मैं कदापि तुम्हें मंदिर के भीतर नहीं जाने दूंगी। तुमने मेरे जन्मदिन को नष्ट किया है, अब मैं तुम्हारा जन्मदिन नष्ट करूंगी। अब कुछ ही पलों में
आने वाला है वह महेंद्र क्षण। आकाश में चंद्रमा लाल रंग ग्रहण कर रहा है। सूचना होने वाली है उस शुभ लग्न की। चंद्रमा, जैसे ही चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल होगा, तत्काल अंधकार घिर आएगा और ठीक उसी क्षण उर्मी को स्पर्श करना होगा उस महापद्म को। उसके बाद सृष्टि होगी इतिहास की। हाँ, एक नूतन इतिहास। माँ भी मेरी ओर नहीं देख रही है, यही सही मौका है। सचमुच अभी तो मेरे प्राण ही निकलने वाले थे। क्यों? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वो उर्मी मंदिर तक ना पहुंच सके, उसी की व्यवस्था करने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, काम सही से निपटा कर आना। मैं भी देखता हूँ कंचन, तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान और कब तक बनी रहती है। मुझे तो मंदिर अकेले ही जाने के लिए कहा गया था, फिर लक्ष्मी यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ लक्ष्मी? ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? अरे उर्मी, मैं तुम्हें एक खबर देने आई थी। क्या? सन्यासी ठाकुर तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गए। क्या बात? तुम्हारे हाथ में दीपक लेकर मंदिर प्रवेश करना होगा। हे भगवान, अब मुझे दीपक कहाँ से मिलेगा? तुम चिंता मत करो उर्मी, मंदिर के पास वहाँ पर एक कुटिया है, हमें वहाँ अवश्य एक दीपक मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चलो तो सही। लेकिन दरवाजा खोलो, भीतर जाओगी तो तुम्हें एक दीपक मिल जाएगा। परंतु यह तो एक उजड़ी कुटिया है। तो क्या हुआ, मंदिर के पास ही तो है। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ, खोलो दरवाजा। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे सही समय पर मंदिर पहुंचना होगा। लक्ष्मी, ऐसा क्यों कर रही हो? दरवाजा खोलो, मुझे मंदिर पहुंचना है। सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी, दरवाजा खोलो ना, मुझे मंदिर में पहुंचना है। लक्ष्मी, अब पड़ी रहो तुम यहीं बंद होकर, मैं भी देखती हूँ तुम सही समय पर कैसे मंदिर पहुँचती हो। दरवाजा खोलो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
इतनी क्यों देर लग रही है उर्मी को? बहुत समय हो गया है। कृपया कर आप लोग बाहर जाकर देखिए ना। सच में इतनी देर क्यों हो रही है? तब क्या उर्मी रास्ता भूल गई? लेकिन इतने पास आकर उर्मी रास्ता भटक जाए, ये तो संभव ही नहीं है। मुझे लगता है यहाँ और इंतजार करना सही नहीं होगा। चलो हम स्वयं जाकर देखते हैं। बधादित्य, चलो। आप पद्मिनी के पास रहें। चलो आओ। कोई है? मुझे यहाँ से कोई तो बाहर निकालो। मुझे सही समय पर मंदिर पहुँचना ही होगा। मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई तो बचाओ। किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई तो यहाँ से मुझे बाहर निकालो। हे भगवान, रास्ता दिखाओ। उर्मी! उर्मी! तुम लोग चारों ओर फैल जाओ। बारीकी से हर एक जगह ढूंढो। जहां से भी हो उर्मी को ढूंढ कर लाओ। जाओ। जो आ गया महाराज। उर्मी! उर्मी! क्या हो गया? पता नहीं मेरी पुत्री कहाँ चली गई है। पद्मिनी, रानी माँ, मेरी पुत्री कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई है? शांत पता हो ही जाओ। ना। हमारी उर्मी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। हम सब मिलकर उर्मी को अवश्य खोज लेंगे। तुम थोड़ा धैर्य रखो। मुझे पता था ऐसी कुछ अनहोनी होने वाली है। पता नहीं क्यों, पर पहले से ही मुझे इसका आभास हो रहा था। मेरी बच्ची कहाँ चली गई रानी माँ? पद्मिनी, 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 देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उर्मी शायद रास्ता भटक गई हो। शायद आसपास ही कहीं होगी। हो भी तो सकता है, कहो। कोई है? कोई मुझे बचाओ। कोई तो बचाओ। मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाल कर ले जाओ ना। हे भगवान, अब ही रास्ता दिखाओ। मुझे सही समय पर मंदिर में पहुंचना ही होगा। सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब आप ही मुझे बचाइए भगवान। कामिनी, उर्मी मिल जाएगी। महाराज, हमने चारों ओर ढूंढ लिया महाराज, परंतु राजकुमारी को हम कहीं नहीं ढूंढ पाए। नहीं मिली? मतलब अदृश्य हो गई? तुम लोगों ने ढंग से ढूंढा भी है या नहीं? जी हाँ।
ऐसा नहीं हो सकता। इतने परिश्रम के बाद असफलता हाथ नहीं आ सकती, कदापि नहीं। जहां कहीं भी हो उर्मी को खोज निकालेंगे हम, जहां कहीं भी हो। परंतु लग्न बीत जाने से पहले यदि उर्मी को ढूंढा ना जा सके तो फिर क्या होगा? सब व्यर्थ। सब व्यर्थ होगा। रणविजय, मेरी उर्मी कहाँ है? मेरी उर्मी कहाँ है रणविजय? आप बिल्कुल चिंता ना करें। प्रहरी मंदिर के चारों ओर खोज रहे हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढने को कहा है। किसी भी तरह उर्मी को हम खोज निकालेंगे, किसी भी तरह। जिसके लिए इतनी वर्षों तक प्रतीक्षा की है मैंने, वो अब असफल होता प्रतीत हो रहा है। मतलब ये सांप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, फिर वो क्या चाहता है? ऐसा लगता है वह कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा है। जाकर देखना चाहिए वह क्या है। तो क्या भाग्य का लिखा गलत प्रमाण होगा? इतने वर्षों की इतनी प्रतीक्षा सब व्यर्थ हो जाएगी। चली गई उर्मी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम कहाँ हो?
बस मेरे इतने दिनों की प्रतीक्षा समाप्त। इस पद्य की अपार शक्ति अब मेरी होगी। उर्मी कल प्रातः का सूर्योदय नहीं देख पाएगी। कल से सब कुछ मेरा होगा, केवल मेरा। कहाँ थी मेरी बच्ची? कहाँ थी तुम इतने समय तक? तुम्हें पता भी है चिंता से मेरे प्राण निकले जा रहे थे। फिर से कोई गड़बड़ की है क्या मेरे अनमोल रत्नों में? चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ? खोलो दरवाजा। लक्ष्मी! असल में रास्ता भटककर मैं एक अंधेरी और उजड़ी कुटिया में जाकर फंस गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आश्चर्य की बात है, ये तुम क्या कह रहे हो उर्मी? जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हे भगवान, मैंने सच्चाई को छुपाया है, मुझे आप क्षमा कर देना। असल में आज लक्ष्मी का भी जन्मदिन है। यदि सच्चाई बाहर आ गई तो उसे जन्मदिन के दिन दंड मिलेगा, और मैं ये नहीं होने दे सकती, किसी भी हाल में नहीं। मुझे असल में बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। कौन सी कुटिया की बात कर रही हो बिटिया? तुम वहां से बाहर कैसे निकल पाई? मुझे किसी ने वहां से बाहर निकलने में मदद की। उसी सुरंग ने आज मुझे इस मंदिर द्वार तक पहुंचाया। यदि वह सुरंग ना होती तो आज मैं इस मंदिर तक कभी नहीं पहुंच पाती माँ। उस सुरंग का रास्ता तो बहुत दिनों पहले बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों के अलावा किसी को भी उस सुरंग के बारे में पता ही नहीं है। रणविजय, अब ये सब रहने दीजिए ना। हमारी उर्मी वापस आ गई है, यही बहुत है। बिल्कुल सही। उसके हाथों यथा समय पर महापद्य जागृत होगा। महाराज, मेरा दायित्व समाप्त हुआ। अब मुझे प्रस्थान के लिए आज्ञा दें। चलो, आखिरकार दुस्समय के बाद शुभ समय आरंभ हुआ। अब और कुछ बुरा नहीं होगा। शुभ सूचना अब आरंभ हो चुका है। अब ये सब भूलकर आनंद का समय, उत्सव का समय। चलो सभी महल में चलो, वहां उत्सव होगा और हम एक घोषणा करेंगे, एक महत्वपूर्ण घोषणा। बाहर से सभी को अंदर बुलाओ।
राजकुमार कंचन जय, जय राजकुमार कंचन जय। हम आज आप सभी के समक्ष हम एक विशेष घोषणा करना चाहते हैं। आप सब लोग निश्चित ही जानते हैं कि हमने अपने राज्य की प्रजा को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है। जैसे हमने आप सबके साथ अपना दुख साझा किया है, वैसे ही आज अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद भी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उर्मी बिटिया, इधर आओ। उर्मी हमारे परम मित्र और विजयनगर साम्राज्य के सेनापति रणविजय की पुत्री उर्मी का आज शुभ जन्मदिन है और इस अवसर पर हम आपके समक्ष एक घोषणा करना चाहते हैं। वो ये है कि उर्मी जिस दिन बड़ी होकर विवाह योग्य होगी, उस दिन हमारे पुत्र श्रीमान कंचन कुमार के साथ उनका शुभ विवाह संपन्न होगा। ये विवाह हम आप सभी की उपस्थिति में आज तय करता हूं। उर्मी, मेरे पास आओ। ये निर्णय केवल हमारा नहीं, बल्कि एक दैवीय निर्णय। उर्मी के जन्म मुहूर्त से ही यह तय हुआ था कि वो इस विजयनगर साम्राज्य की पुत्रवधू बनेगी। आज हमने तो सिर्फ उसे कंचन की भावी वधू घोषित किया है। उर्मी, ये हार राज परिवार की पुत्र वधुओं की संपदा है। आज ये हार मैं तुम्हें देती हूँ। जय राजकुमार कंचन की जय, जय सेनापति पुत्री उर्मी की जय, जय राजकुमार कंचन की जय, जय सेनापति पुत्री उर्मी की जय। और एक क्षण भी नहीं, आज ही मैं उर्मी को इस संसार से मिटा दूंगी। आज ही। कामिनी, कामिनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ कामिनी, कामिनी शांत हो जाओ। बैठो।
तो अब उत्सव शुरू किया जाए। आज कंचन और उर्मी का विवाह तय हो गया। साथ ही हम एक और घोषणा करना चाहते हैं कि हमारी 2 लाडली बेटियों उर्मी और लक्ष्मी, उनका जन्मदिन भी है। उन्हें आप परंतु लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ है लक्ष्मी को? मेरी बच्ची गई कहाँ? क्या हुआ लक्ष्मी? आज आप मुझे छोड़ दो भैया, आज मत रोको मुझे। अब मैं इस महल में नहीं रुकूंगी। और क्यों, क्या हुआ बताओ मुझे। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। हर समय हर जगह बस उर्मी उर्मी, बस उर्मी। और आज तो उर्मी के साथ कंचन का विवाह भी तय हो गया, जबकि माँ ने कहा था कि जन्मदिन पर कंचन मेरा होगा, परंतु वो भी उर्मी का हो गया। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ ने भी मुझे झूठा दिलासा दिया। अब मैं यहाँ उर्मी की दया पर और नहीं रह सकती। छोड़ दो, जाने दो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? आज मुझे मत रोकिए माँ, जाने दीजिए। मैं इस महल को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें रोकने भी नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हें इस महल से निकालने के लिए आई हूँ। चलो। छोड़ो माँ, छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो माँ? छोड़ो ना मुझे। मेरी बेटी होकर इतनी मूर्ख होने से अच्छा तुम इस महल से ही दूर चली जाओ। बार बार मेरे मना करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, और आज तुम्हारे ही कारण पद्य जागरण से पहले उर्मी फंस गई थी। हे भगवान, माँ को ये भी पता चल गया। अंतिम बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरी बात का उल्लंघन मत करना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। उर्मी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सही समय पर उर्मी का मैं सही इंतजाम करूंगी। तुम सिर्फ मेरी बात मानकर चलोगे, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझ गई? और तुम्हें भी समझ आया ना? हाँ। जाओ जाओ। फिर अब उत्सव शुरू किया जाए। नाच लो, गा लो, आज जितना आनंद मना सकते हो मना लो। कल इसी हंसी को यदि मैंने रोने में नहीं बदल दिया तो मेरा नाम कामिनी नहीं।
বড় খুশির জীবন আর স্বপ্নটা রঙিন, বড় খুশির জীবন স্বপ্নটা রঙিন। এলো রে এলো রে এলো, 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 এলো খুশির দিন, এলো রে এলো রে এলো, এলো খুশির দিন। সুখে যারা তারা বোঝে জীবনের মানে, সুখের কথা বলে তাই গানে গানে। সুখী যারা তারা বোঝে জীবনের মানে, সুখের কথা বলে তাই গানে